Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 atmosphere is equals to dash Newton meter raised to the power minus 2 is equals to dash torque. जो इस क्वेश्चन में हमें दो फिलअप्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनकी पोजीशंस पर क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ की कंसेप्ट यूनिट्स ऑफ प्रेशर की प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, समझते हैं इसको। प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बच्चों हमारे पास हमारे पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसी को तो बोलते हैं हम प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोलते हैं। हम फोर्स को, फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, न्यूटन्स में मेजर करते हैं। और हमारे पास अगर एरिया को हम लेते हैं तो किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। हमारे पास एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, मीटर स्क्वायर होगी। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई, हमारे पास न्यूटन हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास प्रेशर की यूनिट आ जाएगी न्यूटन, और मीटर स्क्वायर नीचे है, ऊपर आके मीटर की पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये हमारी प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, इसको हम पास्कल बोलते हैं और लिखते हैं इसको पीए हैं। क्या लिखते हैं, पास्कल, और लिखते हैं इसको पीए हैं। हमारे पास जो 1 एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के इक्वल होता है। या फिर बोल सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर 10⁵ को मल्टीप्लाई कर देते बन जाएगा 1.01325 न्यूटन मीटर की पावर माइनस 2। तो 1 एटमॉस्फेयर हमारा इसके इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर हमारी एक बड़ी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 1 एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.01325 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। और बच्चों हमारे पास जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये अगेन एक और यूनिट होती है हमारे पास, टॉर। क्या होती है, टॉर यूनिट होती है हमारी किसकी, प्रेशर की। तो जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे पास 760 टॉर के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर 1 एटमॉस्फेयर से मुझे टॉर में कन्वर्ट करना हो प्रेशर को, तो हम किस में कर सकते हैं, हम 760 से मल्टीप्लाई करके उसको टॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हमसे यही पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो 1.01325 न्यूटन मीटर की पावर माइनस 2 के इक्वल होता है, और वो 760 टॉर के भी इक्वल था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 760 टॉर। दैट मीन्स 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 760 टॉर के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.01325 Newton meter raised to the power minus 2 is equals to 760 torr. I hope you understood it well and best of luck.